ओके, सो है द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिटिकल फिनोमिनन। ठीक है, अब देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या बोला था कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। ठीक है, जब वो मूविंग होते हैं स्टेट में तो वो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। ठीक है, और ये भी हमने पढ़ा था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के ऊपर, कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, लेकिन जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है, और जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के पास पास आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी गैस के लिए अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो, काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, वो भी डिक्रीज करती है, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर वो एक दूसरे के पास पास आना शुरू होंगे तो उनकी स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर आपने टेम्परेचर की लोअरिंग को कंटिन्यू रखा, आप टेम्परेचर डिक्रीज करते गए तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होंगी कि जो आपकी गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और दैट इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। क्लियर है? अच्छा, एक तो लिक्विफिकेशन जो आपकी गैस की वो टेम्परेचर चेंज करने से हो सकती है। दूसरा, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते जाओ, तब भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, और तब भी जो आपके गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि सारी गैसेस को आप टेम्परेचर लोअर डाउन करके लिक्विफाई तो कर सकते हो, लेकिन सारी गैसेस को आप प्रेशर इंक्रीज करके आप उनको लिक्विफाई नहीं कर सकते। क्लियर है? ओके, नाउ क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर वो वाला किसी भी गैस का टेम्परेचर, किसी भी गैस के लिए ऐसा टेम्परेचर जिससे ऊपर आपकी जो गैस है वो लिक्विफाई ना हो सके, उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा, वो मिनिमम प्रेशर जो कि चाहिए आपको लिक्विफाई करने के लिए गैस को लिक्विड में, दैट इज क्रिटिकल प्रेशर। और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। राइट? ओके, नाउ हाउ टू डिटर्मिन द क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स कौन से वाले तीन है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। अब इन तीनों को डिटर्मिन कैसे करना है? क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर को डिटर्मिन करने का तो जो आपका एक ही मेथड आता है। ठीक है, ये वाला मेथड है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर को फाइंड आउट करने का। इसमें क्या करते हैं, इसमें देखो ये एक आपका हीटेड बल्ब लगा होगा। ठीक है, और ये आपका मैनोमीटर अटैच्ड है। ठीक है, ये थर्मामीटर है जो टेम्परेचर नोट करेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा बेसिकली, अब देखो इसका प्रिंसिपल क्या है बेसिकली, आप क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर का, ये एक्चुअली ना क्रिटिकल जो आपका टेम्परेचर है, क्रिटिकल प्रेशर एक ऐसा कंडीशन होगी जिसके ऊपर जो डिस्टिंक्शन है ना, कि लिक्विड एंड वेपर फेस में डिस्टिंक्शन बिल्कुल नहीं होगी। लिक्विड एंड वेपर फेस आपस में क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो उनकी कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं आएगी। क्लियर है? तो मतलब कि जब आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल प्रेशर वाली कंडीशन आएगी, तो ये आपका ऊपर वाले हिस्से में वेपर फेस है, नीचे वाला लिक्विड है। तो इन दोनों में ये जो लेयर है जो इन दोनों को सेपरेट करके दिखा रही है कि हाँ आपको पता चल रहा है इस लेयर से कि ऊपर वाले में वेपर और नीचे लिक्विड है, तो उस क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर ये वाली जो लेयर होएगी ना, ये डिसअपेयर हो जाएगी। क्यों डिसअपेयर होएगी? क्योंकि हमने क्या बोला कि क्रिटिकल एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके ऊपर इन दोनों में कोई डिस्टिंक्शन नहीं रहेगा। अगर इन दोनों में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है तो ये लेयर क्या कर जाएगी, डिसअपेयर हो जाएगी, और उस टेम्परेचर या प्रेशर को नोट करके आप अपना क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर निकाल सकते हो। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल पहले हम चले क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए, तो क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए आपने क्या करा, लिक्विड को हीट करा। ठीक है, हीट करने के बाद जब आप लिक्विड को हीट करते हो, देखो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन आपको पहले नज़र आ रही थी। ठीक है, लेकिन जब आपने इसको हीट करना शुरू करा, ठीक है, हीट करते करते अब देखो हीट करते करते क्या आएगा, कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके ऊपर ये वाली बाउंड्री क्या हो जाएगी, डिसअपेयर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर आपने क्या करना है, इसको कूल करना शुरू करना है। हीटिंग के बाद जब इसको कूल करना शुरू करा, कूल करने के बाद फिर से एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये बाउंड्री दोबारा से दिखने लगेगी। ठीक है, तो मतलब अब
पहले जब ये डिसअपेयर हुई वो भी आपने टेम्परेचर नोट कर लिया, फिर जब ये अपेयर हुई फिर भी आपने टेम्परेचर नोट कर लिया, तो ये दोनों टेम्परेचर्स का मीन आपको क्या देगा, बेसिकली क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। और ये मैनोमीटर में प्रेशर रिकॉर्ड होता जाएगा। तो इसी तरह से जब बाउंड्री डिसअपेयर हुई तब प्रेशर नोट कर लेना, जब ये बाउंड्री कूलिंग के बाद दोबारा से अपेयर होती तो वो वाला प्रेशर, तो दोनों का मीन आपको क्या देगा, क्रिटिकल प्रेशर। इसका प्रिंसिपल यही आएगा कि जब आपका क्रिटिकल स्टेज आती है तब आपका वेपर एंड लिक्विड स्टेट में कोई डिस्टिंक्शन नहीं रहती, तो ये लेयर डिसअपेयर हो जाती है। डिसअपेयर होने के बाद आप वो टेम्परेचर या प्रेशर नोट करते हो, फिर दोबारा से जब इसको कूल करते हो, दोबारा से जब ये लेयर आती है, मतलब जब ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, ये लेयर आती है, तो अगेन आप टेम्परेचर एंड प्रेशर नोट करते हो, दोनों का मीन लेते हो, तो क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर यू कैन इजीली फाइंड आउट फ्रॉम दिस। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल वॉल्यूम। अब क्रिटिकल वॉल्यूम जो है ना, इसका डिटर्मिनेशन क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर से थोड़ा अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आप बहुत टेम्परेचर एंड प्रेशर को स्लाइड सा चेंज करते हो ना, तो वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो इतनी ज़्यादा वेरिएशन आने के कारण ये आप इस मेथड से नहीं डिटर्मिन कर सकते। इसके लिए एक अलग से रूल दिया जाता है, ठीक है। ये रूल आपको पेपर में आ भी सकता है। ये बेसिकली क्या होता है, ये इस रूल के अकॉर्डिंग होता है कि जो आपकी लिक्विड की एंड वेपर की डेंसिटीज है ना, किसी भी सब्सटेंस की, वो क्या होंगी इस सेम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, दैट इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आपकी वेपर फेस की एंड आपके लिक्विड की जो डेंसिटीज होंगी वो क्या होंगी, लीनियर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब वो कैसे होंगी, देखो आप क्रिटिकल वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करोगे। ये आपका टेम्परेचर एंड डेंसिटी की आपने प्लॉट ग्राफ किया, ठीक है। तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो तो क्या होता है, इस तरफ आपकी आ रही है डेंसिटीज ऑफ वेपर, ठीक है, इस तरफ आपकी आ रही है लिक्विड की डेंसिटी, ठीक है। जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो जो वेपर की डेंसिटी होती है वो तो इंक्रीज करनी शुरू कर जाती है, और जो लिक्विड की डेंसिटी होती है वो डिक्रीज करना शुरू कर देती है, ठीक है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके ऊपर ये दोनों क्या करती हैं, आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट करती है मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो आपकी लिक्विड की डेंसिटी होगी दैट इज इक्वल्स टू द डेंसिटी ऑफ वेपर, ठीक है। तो मतलब ये अगेन वो वाली कंडीशन आ गई जिसके ऊपर इन दोनों में कोई डिस्टिंक्शन नहीं हो रहा। तो वो कंडीशन कौन सी होती है, क्रिटिकल। ये डेंसिटी आप ले रहे हो तो ये कौन सी डेंसिटी होगी, क्रिटिकल डेंसिटी होगी, ठीक है। और जब आप लोग क्रिटिकल डेंसिटी फाइंड आउट कर लेते हो, नाउ यू नो डैट, सी ये आपकी सपोज लिक्विड की डेंसिटी है, ये आपकी वेपर की डेंसिटी है, ठीक है। जब आपके पास क्रिटिकल डेंसिटी आ जाती है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास सपोज आपको पता है, ठीक है, डेंसिटी आपने फाइंड आउट करी, तो वॉल्यूम यू कैन इजीली फाइंड आउट। क्रिटिकल वॉल्यूम आप इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हो। तो दिस इज बेसिकली द वे हाउ टू डिटर्मिन द क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम है।